Welcome to my channel SM Academy, and today in this video we are going to learn chapter number 2 of class 4th Exploring our Neighborhood. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच. स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को. एक्सप्लोरिंग आवर नेबरहुड. ऑन आवर वे बैक होम. The classes got over and the school bell rang. Students talked with excitement about the wonderful books that their teachers showed them in the library. स्कूल की बेल बज गई है, सारे बच्चे घर जाने वाले हैं, बहुत एक्साइटेड हैं और वो बात कर रहे हैं उन बुक्स के बारे में जो टीचर्स ने उन्हें अभी थोड़ी देर पहले लाइब्रेरी में दिखाई थी. स्कूल बसेस एंड ई रिक्शास वर वेटिंग एट द गेट. स्कूल बस और ई रिक्शा जो हैं वो स्कूल के गेट पे वेट कर रहे हैं. नव्या सॉ हर ग्रैंडफादर स्टैंडिंग आउटसाइड द स्कूल गेट. नव्या ने देखा कि उसके ग्रैंडफादर स्कूल के गेट पर बाहर आउटसाइड वेट कर रहे हैं. शी रैन अप टू हिम. दादाजी लेट अस टेक द मार्केट रूट टुडे. वो अपने दादा के पास भाग के गई और बोला कि आज हम मार्केट के रास्ते से चलेंगे. दे वॉक टू द बस स्टॉप. वे बस स्टॉप की तरफ गए. वेयर सम पीपल वर ऑलरेडी वेटिंग फॉर द बस. जहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से ही बस का वेट कर रहे थे. अ बस स्टॉप. द डोर ओपन एंड एवरी वन बोर्डेड द बस वन बाई वन. बस रुकी, गेट खुले और हर एक इंसान एक एक करके बस में चढ़ने लगा. नव्या फाउंड अ सीट बाय द विंडो एंड वॉच द पीपल आउटसाइड. नव्या को सीट विंडो के पास वाली मिल गई और वो बाहर दुनिया में लोगों को देख रही थी. एज द बस पासेस अ रेड पोस्ट बॉक्स ऑन द कॉर्नर. नव्या पॉइंटेड टू इट एंड सेड, लुक, अ पोस्ट बॉक्स दादाजी. नव्या ने एक रेड कलर के पोस्ट बॉक्स को देखा कॉर्नर पे रखा हुआ. नव्या ने उसकी तरफ पॉइंट आउट करके बोला, दादाजी देखिए पोस्ट बॉक्स. दादाजी सेड, यस नव्या, यू कुड राइट अ लेटर एंड पोस्ट इट हेयर. दादाजी ने कहा, हाँ नव्या, तुम एक लेटर लिख सकती हो और यहाँ पोस्ट कर सकती हो. ही कंटिन्यूड, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं बच्चा था, उन्होंने आगे बोला, आई यूज टू राइट लेटर टू माई ब्रदर. मैं अपने भाई को लेटर लिखता था. हु वॉज स्टडिंग इन अ डिफरेंट सिटी, जो कि एक डिफरेंट सिटी में पढ़ाई कर रहा था. आई यूज़ टू ड्रॉप लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स. मैं पोस्ट बॉक्स में अपने लेटर को डाल के जाया करता था. देन द पोस्टमैन वुड टेक देम टू द पोस्ट ऑफिस. और उसके बाद पोस्टमैन उन्हें पोस्ट ऑफिस में लेकर के जाता था. द पोस्ट ऑफिस वुड शॉर्ट लेटर अकॉर्डिंग टू द रिलीजन एंड सेंड देम अकॉर्डिंग टू रीजन्स एंड सेंड देम टू देयर डेस्टिनेशन. पोस्ट ऑफिस में जो लोग होते थे वो उन्हें रीज़न के हिसाब से, मतलब क्षेत्र के हिसाब से डिवाइड कर देते थे और अपने डेस्टिनेशन पर भेज देते थे. पोस्ट ऑफिस ऑफर अ वैरायटी ऑफ अदर सर्विसेज टू. पोस्ट ऑफिस और भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते थे. अब यहाँ पर एक एक्टिविटी बताई गई है जो आप लोग खुद से करेंगे. ठीक है, आपको एक लेटर राइट करना है अपने दोस्त के लिए. और सेकेंड है, टीचर कैन take students on a field trip to post office to explore various activities that take place there. तो ये एक्टिविटी तो खैर आपके टीचर कराएंगे, तो इससे आपका कुछ नहीं, बट फर्स्ट वाली एक्टिविटी आपको खुद से करनी है. ओके, आगे बढ़ते हैं. हैव यू एंड योर फैमिली मेम्बर एवर सेंड और रिसीव अ लेटर और अ पार्सल. तो इसका आंसर आप खुद से बताएंगे अपनी फैमिली मेम्बर से डिस्कस करने के बाद. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देती हूँ. हाउ डज द पोस्ट ऑफिस हेल्प पीपल स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर. पोस्ट ऑफिस कैसे लोगों की हेल्प करता है एक दूसरे से कनेक्ट रहने के लिए. तो पोस्टमैन क्या करता है, बहुत सारे लोगों से जो लेटर लिख कर के डाले होते हैं ना पोस्ट बॉक्स में, उन्हें कलेक्ट करता है और उनको उनके डेस्टिनेशन तक, उन लोगों तक पहुंचाता है, जिसकी हेल्प से लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर इस तरीके से
लिख सकते हो द पोस्टमैन कलेक्ट ऑल द लेटर्स फ्रॉम द पोस्ट बॉक्स एंड टेक्स देम टू द पोस्ट ऑफिस. इन द पोस्ट ऑफिस लेटर्स आर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द रीजन एज पर द एड्रेस रिटन एंड सेंड देम टू देयर डेस्टिनेशन. इन द वे द पोस्ट ऑफिस हेल्प people to communicate, stay connected with each other. Post offices offer a variety of other services too. ये चीज़ हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस की थी, तो आई डोंट थिंक मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत है. अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप वीडियो को पॉज करके पीछे जा कर के वापस से देख सकते हो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. डू यू नो लॉन्ग अगो पीपल कम्युनिकेट यूजिंग ड्रम बीट्स एंड कार्विंग ऑन रॉक्स. आपको पता है कुछ समय पहले लोग कम्युनिकेट करने के लिए क्या करते थे, जो ड्रम्स होता था ना उसको बजाते थे. उससे क्या होता था, ये इस तरीके से ड्रम होता था, उससे क्या होता था, शोर होता था और लोग इकट्ठे हो जाते थे बातें सुनने के लिए. लेटर पीपल यूज सेंडिंग लेटर कैरीड बाई मैसेंजर्स एंड पीजेंस. उसके बाद क्या हुआ, लोग इस तरीके से एक मैसेंजर होता था घोड़े पर, उसको चिट्ठी दे देते थे जो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता था, या फिर पिजन के थ्रू पहुंचाते थे. पिजन की चोंच में या उसके पैर में बांध देते थे लेटर, और वो एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ के जाता था और अपनी बात जो हमें कहनी होती थी वो पिजन के थ्रू कहते थे. उसके बाद क्या हुआ, मच लेटर द पोस्टल सर्विसेज केम इनटू बीइंग. It was used to send letter, parcels and important document to other. उसके बाद क्या हुआ, इस तरीके से पोस्ट बॉक्स आ गए और लोग इसमें जो भी लेटर होता था, जो बातें होती थी वो लेटर के थ्रू, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या फिर कुछ और चीज़ें भेजनी होती थी तो वो भेज देते थे. उसके बाद क्या हुआ, टेलीफोन आया. With time, new inventions like the telephone, radio or television made it easier to communicate and share information. Information हमें टेलीफोन के थ्रू, रेडियो के थ्रू और टीवी के थ्रू भी मिलने लगी. अब ये तो आपको समझ आ गया होगा कि टेलीफोन के थ्रू हम एक दूसरे से बात कर पाते थे, लेकिन रेडियो का या टेलीविज़न का क्या रोल था, वो ऐसे कि देश विदेश में अगर कोई भी ट्रेजेडी हो रही है, कोई घटना हो रही है, कोई अच्छी न्यूज़ है, कोई बुरी न्यूज़ है, तो वो हमें मिल जाती थी. दूरदर्शन के बारे में आपने सुना होगा, इस तरीके से चैनल के थ्रू. अब आजकल क्या हो रहा है, टुडे वी हैव मोबाइल फ़ोन and computers that use internet. The internet help us connect with anyone and everyone in the सेकेंड्स में. आपको अगर किसी की याद आ रही है या अगर आपको कुछ भी बताना है, सपोज़ अगर आपको आज कोई भी बात है जो आपके फ्रेंड को बतानी है जो आज स्कूल में नहीं आया था, तो आप क्या करोगे, आपके घर जाओगे और विद इन सेकेंड उसको मैसेज भेज सकते हो, उससे वीडियो कॉल कर सकते हो, ऑडियो कॉल कर सकते हो. तो इंटरनेट की हेल्प से आज जो चीज़ महीनों में, कुछ दिनों में हो पाती थी वो आप विद इन सेकेंड कर लेते हो. ठीक है, तो ये रहा हमारा कम्युनिकेशन के तरीके जो पिछले समय से आज तक लोगों ने यूज़ किए हैं. आगे, डिड यू नॉट हैव मोबाइल फ़ोन. आपके पास फ़ोन नहीं है क्या. नव्या ने पूछा. दादाजी लाफ. दादाजी हंसे. नो नव्या, अर्लियर वी यूज़ टू राइट लेटर. पहले क्या होता था कि हम लोग लेटर लिखते थे. समटाइम इट वुड टेक्स वीक्स टू गेट रिप्लाई. कभी कभी क्या होता था कि हफ्तों लग जाते थे रिप्लाई आने में. दिस इज़ रियली लॉन्ग टाइम. ये बहुत लंबा समय होता था. नव्या एक्सक्लेम्ड. दादाजी रिप्लाइड, येस, विद मोबाइल फ़ोन एंड ईमेल्स कम्युनिकेशन इज़ मच फास्टर. नव्या एकदम ऐसे हो गई, क्या. तो दादाजी ने बोला, हाँ, जो मोबाइल फ़ोन है या ईमेल्स है उससे तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है. हाउएवर समटाइम आई मिस द जॉय ऑफ राइटिंग एंड रिसीविंग अ हैंड रिटन लेटर. लेकिन हाँ, कभी कभी मैं उस चीज़ को बहुत मिस करता हूँ, उस फ़न को, जब मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई को लेटर लिखता था और उनकी हैंड राइटिंग में मुझे भी उनका लेटर रिसीव होता था. ठीक है, अब एक्टिविटी एक और है. यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस विद द एल्डर इन योर नेबरहुड एंड फाइंड आउट हाउ दे कम्युनिकेट विद ईच अदर व्हेन दे वर ऑफ योर एज. कंपेयर देयर आंसर टू हाउ यू एंड योर फ्रेंड कम्युनिकेट एंड फिल इन द टेबल बिलो. यहाँ पर एक एक्टिविटी है, इसमें बोला गया है कि आपको अपने नेबर से, पड़ोसियों से, बड़े लोगों से बात करनी है और पूछना है कि वो किस तरीके से कम्युनिकेट करते थे, और फिर उस चीज़ को कंपेयर करना है कि आज
आप उस चीज़ को कैसे करते हो। जैसे कि कम्युनिकेशन पहले कैसा था, लेटर लिखते थे, टेलीग्राम करते थे। आज क्या है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, क्या है, व्हाट्सअप है, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है। इसकी हेल्प से हम लोगों को बताते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या न्यूज़ है स्पेशल आज के। ठीक है, इस तरीके से ये 4-5 क्वेश्चंस दिए गए, जैसे स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, चैलेंजेस जो उन्होंने फेस किए। तो अब ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है, बट फिर भी मैंने यहाँ पर आंसर दिए हैं। आप चाहो तो एज इट इज़ लिख लेना, लेकिन एक बार एटलीस्ट उनसे बात ज़रूर करना, आपको कुछ और भी बातें जानने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। ओवर टाइम द वेज in which people communicate have evolved. While letters were common in the past, today messages and video call make communication much faster. Technology has made it easier for us to stay connected with everyone. ये बात बिल्कुल ठीक है कि पहले जितना हमें टाइम लगता था, अब वो चीज़ इवॉल्व हो गई है। लेटर जो है पहले हम यूज़ करते थे, अब हम मैसेजेस और वीडियो कॉल से कम्युनिकेट कर लेते हैं, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट है और बहुत स्पीडली भी हो जाता है। टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। अब यहाँ पर डिस्कशन के लिए 3 क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन में बात करते हैं, लेटर्स took a long time to reach other person. How do you think is affect communication between people in the past? जो लेटर्स होते हैं उनको दूसरे इंसान तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है, और उसके बाद वहाँ से आंसर आने में भी टाइम लग जाता है। तो अब आप सोच कर ये बताइए कि इससे किस तरीके से लोगों के कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट होता था। अब ऐसे सोच के देखो, सपोज़ करो आज कोई भी डिफ़िकल्टी है, कोई भी परेशानी है, या किसी भी चीज़ का आंसर आपको अभी जानना है, लेकिन आप तो लेटर लिखोगे, फिर उसको पोस्ट बॉक्स में डाल कर आओगे, फिर वो पोस्ट ऑफिस पहुंचेगा, फिर वो वहाँ से जा कर के आपने जिसको भी लिखा होगा उसके एड्रेस पे जाएगा, फिर वो पढ़ेगा, फिर वापस से वो लेटर लिखेगा, फिर वो पोस्ट बॉक्स में डालेगा, फिर वहाँ के पोस्ट ऑफिस से आपके एड्रेस तक आएगा। अब सोच के देखो कितने सारे स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं वन बाय वन, बहुत सारे लोगों के द्वारा। तो इसमें कितना टाइम लगेगा, लगभग 1-1.5 महीना मान के रखो। अब सोचो कोई बात ऐसी है कि आपको सिर्फ एक सेंटेंस में नहीं कंप्लीट हो रही, बहुत सारे सेंटेंस में कंप्लीट होगी। अब जैसे मैं आपसे कुछ पूछूं, फिर आप उसका रिप्लाई दो, फिर मैं आपसे कुछ और पूछूं, होता है ना जब हम कम्युनिकेट करते हैं किसी से भी, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता था। सम टाइम लोगों को आंसर भी उनके टाइमली नहीं मिल पाता होगा। अब सोच के देखो, अगर आपको आज आपके फ्रेंड से ये पूछना हो कि कल तू लंच में क्या लेकर के आएगा, होता है ना, हम पूछते हैं, प्लान करते हैं कि कल मैं मैगी लेके आऊँगा तो तू पास्ता लेके आना, साथ में बैठ के खाएंगे। जस्ट छोटी सी बात है ना। तो अब सपोज़ करो आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना हो, अरे जब तक उसको लेटर मिलेगा और वो रिस्पॉन्स करेगा तब तक तो पता नहीं मैगी कहाँ पहुँचेगी, है ना। जोक्स अपार्ट, सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। बट अभी क्या है, अभी तो आप फ़ोन लगाओ और सीधा बोल दो कल मैं मैगी लेके आऊँगा, तू पास्ता लेके आ जाइए, है ना। तो इस तरीके से अब इसका आंसर मैंने यहाँ पे बता भी रखा है, आप ऐसे कॉपी कर लेना। इन द पास्ट सेंडिंग लेटर टुक अ लॉन्ग टाइम बिकॉज देयर वर नो फास्ट वेज टू सेंड मैसेज लाइक वी हैव टुडे। कोई दूसरा तरीका नहीं था जैसे हमारे पास है। विद मोबाइल फ़ोन और द इंटरनेट दिस मेड कम्युनिकेशन स्लोअर एंड मोर thoughtful. People had to wait for days or even weeks to hear back from someone far away. This means that if someone wants to share important news or needed help in an emergency situation, they were not able to communicate faster. Sometimes people did not know वॉट वॉज हैपनिंग विद देयर फ्रेंड्स और फैमिली राइट अवे। येस एग्जैक्टली, अगर सपोज़ कोई बहुत दूर दूर रह रहा है, तो जब तक उसे ये पता लगेगा ना कि इसकी तबीयत ख़राब है या कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी और नेक्स्ट बंदे को पता भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि लेटर पहुंचने में तो 1-1.5 महीना लगने वाला है। तो बहुत डिफ़िकल्ट थी लाइफ, बट आज इंटरनेट और फ़ोन और लैपटॉप कंप्यूटर की वजह से बहुत ईजी हो गया है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द वे पीपल कम्युनिकेट नाउ। कैसे डिफरेंट है, बहुत अच्छे से डिफरेंट है। पहले लोग लेटर लिखते थे, अब लोग मैसेज सेंड कर रहे हैं। पहले लोगों को न्यूज़ से पता लगता था, हफ्तों लग जाते थे लेटर के थ्रू न्यूज़ पहुंचने में, अब तो सेकंड्स में क्विकली एकदम से आंसर आपको मिलता है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ बता रखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके आंसर्स को कॉपी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
टुडे क्विक मैसेजेस मेक शेयरिंग द न्यूज़ इजियर बट समटाइम ओके, थर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ आंसर नहीं आया था तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। तो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, टुडे क्विक मैसेजेस मेक शेयरिंग द न्यूज़ इजियर बट समटाइम रॉन्ग इंफॉर्मेशन इज स्प्रेड वेरी क्विक टू, हाउ कैन वी इंश्योर द न्यूज़ वी शेयर इज़ ट्रू। अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे सही न्यूज़ बहुत जल्दी पता लग जाती है, वैसे फेक न्यूज़ और र्यूमर्स भी बहुत जल्दी फैल जाते हैं, क्योंकि हर किसी के हाथ में फ़ोन है, सब्र किसी को होता नहीं, जैसे ही कुछ भी पता लगा और हमने दूसरे को बता दिया, और इस तरीके से दूसरे से तीसरे से चौथे बात फैल जाती है, चाहे वो ऑथेंटिक न्यूज़ ना भी हो। तो अब आप बताओ इसको कैसे क्या किया जाए कि हमेशा सच ही बाहर निकले, गलत नहीं। तो हमें हमेशा सोर्स को चेक करना चाहिए। चेक द सोर्सेस, इज़ इट फ्रॉम अ ट्रुथ ऑफ सोर्स और रिलायबल वेबसाइट और न्यूज़ आउटलेट। हमेशा देखो कि किसी सही वेबसाइट और न्यूज़ आउटलेट से न्यूज़ आ रही हो। लुक फॉर एविडेंस, हमेशा लुक एविडेंस देखो। डेट वेरीफाई करो, क्रॉस चेक करो कि बात सही है या नहीं है, और अडल्ट से पूछो, हमेशा अपने अडल्ट से इस बारे में डिस्कस भी करो। तो इस तरीके से अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हो तो आपको सही न्यूज़ मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, गलत न्यूज़ आगे आपके थ्रू स्पेशली नहीं फैलेगी। ठीक है, आगे। द बस टुक अ टर्न एंड नव्या सॉ अ मेट्रो ट्रेन पासिंग बाय, लुक एट दैट, द ट्रेन इज मूविंग सो फास्ट, एक्सक्लेम्ड। नव्या, अब जब बस ने टर्न लिया तो उसने देखा एक मेट्रो ट्रेन जा रही थी, और उसने अपने दादाजी से बोला, देखो वो कितनी तेज़ तेज़ जा रही है। नव्या, द मेट्रो ट्रेन ट्रेवल वेरी फास्ट, तो दादाजी ने कहा कि मेट्रो ट्रेन बहुत तेज़ से चलती है। ऑल्सो देयर आर हाई रोड्स नोन एज द फ्लाई ओवर, और फ्लाई ओवर बने हुए हैं, हाई रोड्स हैं जिन्हें हम फ्लाई ओवर कहते हैं। दे हेल्प व्हीकल मूव अबव द बस रोड्स एंड क्रॉसिंग। ये क्या होता है, इससे हेल्प मिलती है व्हीकल के ऊपर, मतलब क्रॉसिंग पे या फिर बिजी रोड है तो उसके ऊपर से आराम से व्हीकल निकल जाता है। दे सेव द टाइम फॉर ट्रेवलर्स, उससे क्या होता है, ट्रेवलर्स के टाइम भी बचता है। Some flyovers are built for metros and other are for buses and cars. कुछ flyover metro के लिए बनते हैं और कुछ बस और कार के लिए बनते हैं, दादाजी ने एक्सप्लेन किया। दादाजी continued, these modern facilities and services such as flyovers, metros have made life easier for us. दादाजी ने कहा कि ये जो फैसिलिटीज़ हैं, ये सर्विसेज हैं, जैसे कि फ्लाईओवर्स हो गए, मेट्रो हो गए, इन सब ने हमारी लाइफ को आसान बनाया। हाउएवर मैनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड ट्रीज दैट यूज्ड टू बी देयर आर नो लॉन्गर अराउंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज चेंजेस। बट हाँ, ऐसा भी है कि बहुत सारे एनिमल, ट्रीज़ और बर्ड्स जो हैं वो नहीं हैं हमारे आसपास, जो हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि ये चेंजेस लाए गए। नब्या रिप्लाइड, आई वंडर इफ़ वी कैन हैव सच डेवलपमेंट इवन वाइल कीपिंग आवर एनवायरनमेंट सेफ एंड सिक्योर। नब्या रिप्लाई करती है, आई विश कि हम इस तरीके से ही एनवायरनमेंट में डेवलपमेंट करते बट एनवायरनमेंट को हम सेम रख पाते। दादाजी सेड, यस दैट कैन हैपन वाइल क्रिएटिंग अ बैलेंस। दादाजी ने कहा, हाँ ये हो सकता है अगर हम बैलेंस बना के रखें। इफ़ वी प्लांट ट्री वी कैन कीप आवर एनवायरनमेंट सिक्योर। अगर हम बहुत सारे पेड़ लगाते हैं तो हम हमारे एनवायरनमेंट को सिक्योर रखेंगे। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, दो क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डू यू यूज़ द मोस्ट, कौन सा ज़्यादा ट्रांसपोर्ट आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। देखो, डेली लाइफ में हम सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और उसके लिए आप लैंड ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़्यादा करते हो, क्योंकि छोटी सी जगह, सपोज़ आपका स्कूल जाने के लिए या मार्केट जाने के लिए, ना तो आप ट्रेन यूज़ कर रहे होगे और ना ही एरोप्लेन का यूज़ कर रहे होगे, ना ही शिप का यूज़ कर रहे होगे। तो सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करते हो, रोड का, लैंड ट्रांसपोर्ट का, जिससे साइकिल से, रिक्शे से, बस से, है ना। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है लैंड ट्रांसपोर्ट का। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में बेटा यहाँ पर बहुत सारी, मतलब 6 इमेजेस हैं और आपको इनके नाम बताने हैं। ठीक है, तो ये तो आप आराम से कर सकते हो। आई डोंट थिंक यहाँ पर आपको, क्वेश्चन को पढ़िए, कैन यू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर इन द पिक्चर, आप इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, येस कर सकते हो। अब आपको बताना है कि ये क्या है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से करना। ठीक है, बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है, एक्टिविटी है। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर वैसे मैंने आंसर बता भी दिए, इसी का सेम ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसके आंसर यहाँ पर है। फर्स्ट फ्लाईओवर है, उसके बाद ब्रेजेस, मेट्रो ट्रेन, एयरप्लेन हेल्प पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन सिटी, ठीक है, और कंट्री टू अनदर इन अ फ्यू आवर्स। उसके बाद ये इस तरीके से एयर ट्रॉली है। तो आपको क्या करना है, बताना है और फिर उसका यूज़ भी बताना है। ठीक है,
आगे देखते हैं, हाउ डिड योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स गो टू स्कूल और अदर प्लेसेस व्हेन दे वर ऑफ योर एज। आपको पूछना है कि आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स स्कूल कैसे जाते थे जब वो आपकी एज के थे। इज़ इट डिफ़िकल्ट फ्रॉम हाउ यू ट्रैवल टूडे, क्या ये डिफ़िकल्ट है जैसे आप ट्रैवल करते हो उससे ज़्यादा, और उसको आपको लिखना है। ये एक एक्टिविटी है जो आप खुद से ही करोगे। आगे बोला गया है, आफ्टर सम टाइम अ फ्यू पीपल गॉट डाउन एट द बस स्टॉप विच वॉज नियर अ हॉस्पिटल। नव्या नोटिस द बैनर आउटसाइड द हॉस्पिटल दैट सेड आई चेकअप कैंप। अब कुछ देर बाद बस रुकी और कुछ लोग उतर गए और कहाँ उतरे, हॉस्पिटल के पास। वहाँ पे नव्या ने एक बोर्ड लिखा हुआ देखा जिस पे लिखा था आई चेकअप कैंप। आई चेकअप का कैंप लगा हुआ था। मैनी पीपल वर गोइंग टू दैट हॉस्पिटल, बहुत सारे लोग उस हॉस्पिटल जा रहे थे। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। वाई आर सो मैनी पीपल कमिंग हियर, यहाँ पे बहुत सारे लोग क्यों आ रहे हैं। सी आस्क्ड, हर आइज गॉट वाइड विद वंडर, उसकी आंखें ना एकदम चौड़ी चौड़ी हो गई थी, एकदम चौक सी गई थी। दादाजी रिप्लाइज, नव्या दिस इज़ अ हॉस्पिटल, नव्या ये हॉस्पिटल है। पीपल कम हियर देन दे आर व्हेन दे आर अनवेल, लोग यहाँ तब आते हैं जब वो हेल्दी फील नहीं कर रहे होते हैं, अनवेल होते हैं। आई वॉच योर ग्रैंड मदर हियर फॉर हर आई ऑपरेशन अ फ्यू ईयर अगो, मैं कुछ साल पहले तुम्हारी माँ दादी माँ को यहाँ पर लेकर आया था उनकी आँख के ऑपरेशन के लिए। द डॉक्टर हेल्प अस सी हेल्प हर सी बेटर एंड इट मेड अ ह्यूज डिफरेंट टू हर लाइफ, डॉक्टर ने उनको ठीक से देखने में मदद की और इस तरीके से उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो गई, एक ह्यूज डिफरेंस आया उनकी लाइफ में। दिस हॉस्पिटल इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, ये हॉस्पिटल भी हमारी कम्युनिटी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। टुडे इट इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन आई चेकअप कैंप, और आज यहाँ पर एक आई चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी फिर से, लिस्ट द पीपल हु वर्कड एट अ हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर। आपको बताना है कि हेल्थ सेंटर पे और हॉस्पिटल में कौन लोग काम करते हैं और उनके रोल क्या होते हैं। तो डॉक्टर का तो इन्होंने बता दिया, ठीक है। सेकंड आप लिख सकते हो नर्स, और थर्ड लैब टेक्नीशियन, और फोर्थ अटेंडेंस। अब नर्स का क्या काम होता है, जो पेशेंट होते हैं उनकी टेक केयर करना, उनको समय पे दवाई वगैरह देना, ठीक है। डॉक्टर को बुलाना कि पेशेंट को आकर देख लो, इस तरीके से इसके काम होते हैं। लैब टेक्नीशियन का क्या काम होता है, जो भी टेस्ट होते हैं, ब्लड सैंपल वगैरह होते हैं, यूरिन चेकअप वगैरह होते हैं, वो सब देखना। अटेंडेंट का क्या काम होता है, पेशेंट की हेल्प करना। डेली टास्क जो होते हैं ना, हॉस्पिटल स्टाफ वो सब में पेशेंट की हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारी हॉस्पिटल में लोग होते हैं जो काम करते हैं। आगे देखते हैं, सेविंग फॉर द फ्यूचर। द बस स्टॉप्ड एट द बस स्टॉप नियर देयर हाउस। अब बस रुक गई उनके घर के पास में। दादाजी नव्या स्टेप्ड आउट ऑफ द बस, दादाजी और नव्या दोनों बस से बाहर आ गए। ऑन द वे होम, अपने घर के रास्ते में, दे वॉक टू अ बैंक दैट हैड एन ATM। वो एक बैंक के पास से होकर के निकले जहाँ पर एक ATM था। व्हाट इज़ दिस मशीन दादाजी ये मशीन क्या है, नव्या आज का नव्या ने क्यूरियसली पूछा। दिस इज़ एन ATM, ये एक ATM है, शॉर्ट फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन, शॉर्ट फॉर्म है ATM, और वैसे इसको ATM को क्या बोलते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। दादाजी एक्सप्लेन, दादाजी ने बताया, इट हेल्प अस टेक आउट मनी एनी टाइम वी नीड। इससे क्या होता है, हम मशीन की हेल्प से कभी भी पैसे निकाल लेते हैं। नव्या आस्क्ड, बट वाई डू वी कीप आर मनी इन द बैंक दादाजी। नव्या ने पूछा, हम मनी को बैंक में क्यों रखते हैं। बैंक्स आर अ स्पेशल प्लेस वेयर मनी इज केप्ट सेफ, दे ऑल्सो हेल्प अस सेव मनी फॉर आवर फ्यूचर नीड्स। दादाजी ने रिप्लाई दिया, बैंक जो है वहाँ हमारा पैसा सेफ रहता है, वो हमारे मनी को फ्यूचर की नीड में, फ्यूचर में हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब तक के लिए संभाल के अपने पास रखते हैं। When I was of your age, we did not have ATM. जब मैं तुम्हारी एज का था ना तो ATM नहीं थे. We had to visit the bank and wait in long queues. Also, we used money order to send money through the post office. पहले क्या होता था, ATM मशीन तो थी नहीं, हम लोग लंबी लाइन में खड़े रहते थे बैंक में आकर के, और हम मनी ऑर्डर का यूज़ करते थे पैसे को भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस के थ्रू। बट नाउ वी कैन यूज़ मोबाइल फ़ोन टू सेंड मनी ऑनलाइन विद इन सेकेंड। मामा, मैटरनल अंकल को मामा बोलने सबको पता। सेंड मनी टू माई मदर टू बाई गिफ्ट फॉर अस दिस रक्षाबंधन, नव्या सेड एक्साइटेडली।
अब क्या है, मोबाइल फ़ोन की हेल्प से हम सेकंड्स में किसी को भी पैसे भेज देते। तो नब्बे को याद है, हाँ हाँ, जब रक्षाबंधन आया था तो मामा ने पैसे भेजे थे मम्मी को राखी गिफ्ट लेने के लिए, हम सब के लिए। यस, टेक्नोलॉजी हैज़ मेड थिंग्स सो मच ईजियर, अग्रीड दादाजी। दादाजी ने एग्री करते हुए कहा, हाँ, टेक्नोलॉजी ने अब हमारी लाइफ को बहुत आसान बना दिया है। अब यहाँ पे डिस्कशन है, इफ़ यू हैड टू सेंड मनी टू समवन, विच मेथड वुड यू चूज़, यूजिंग अ फ़ोन, मनी ऑर्डर और सम अदर मोड, वाई? अगर आज आपको किसी को पैसे भेजने हों तो आप कौन सा तरीका यूज़ करोगे? फ़ोन से भेजोगे, मनी ऑर्डर कर दोगे या फिर कोई और तरीका, और क्यों? तो सबसे पहले तो अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं या सब लोगों को इकट्ठा करके मैं सबकी तरफ से अगर बोलूं, तो आई विल यूज़ मोबाइल फ़ोन। क्यों? क्योंकि इससे पेमेंट बहुत फास्ट हो जाएगा और सेफली मेरे तरफ से किसी दूसरे की तरफ पहुंच जाएगा। एंड आई विल गेट द मैसेज कन्फर्मेशन इमीडिएटली आफ्टर सेंडिंग द मनी। जैसे ही मैं पैसे भेजूंगी तुरंत मेरे पास कंफर्मेशन मैसेज भी आ जाएगा कि हाँ, पैसे जा चुके हैं। आगे देखिए, इफ़ यू गेट पॉकेट मनी, डू यू सेव इट? इफ़ यस, वेयर डू यू पुट योर सेविंग? अगर आपको पैसे मिलते तो क्या आप सेव करोगे? हाँ करोगे। कहाँ करोगे? पिगी बैंक में करोगे। वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव मनी? आपको क्यों लगता है कि पैसे सेव करना ज़रूरी है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव मनी फॉर फ्यूचर यूज़। भविष्य के लिए ज़रूरी है। हमें जो कुछ भी चाहिए हम वो पैसे से ख़रीद सकते हैं, इसीलिए पैसे को बचाना ज़रूरी है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर सम थिंग्स यू कुड डू टू सेव मोर मनी? आप ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव कर सकते हो? तो आप अगर बैंक में अकाउंट खुलवाते हो, वहाँ सेव करोगे, इन्वेस्ट करोगे, डिपॉजिट करोगे, म्यूचुअल फंड में पैसे खरीदो लगाओगे या फिर स्टॉक मार्केट में लगाओगे, तो इस तरीके से आप आपके पैसे को बढ़ा सकते हो, सेव कर सकते हो। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, रिक्वेस्ट वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर टू शो योर बैंक पासबुक, शो देयर बैंक पासबुक, नोट द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट गिवन ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द पासबुक। ठीक है, अपने फैमिली मेम्बर को बोलो कि वो अपनी पासबुक दिखाएं और उसके बाद पासबुक के फर्स्ट पेज पे कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं वो आपको नोट करनी है। ये एक एक्टिविटी आप खुद से करोगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे भरना है कि अकाउंट नंबर क्या है, कस्टमर नेम क्या है, ठीक है, बैंक का नाम क्या है, फ़ोटो किसका है, ये सारी इन्फॉर्मेशन 1 2 3 4 कॉलम में आपको भरनी है। आगे देखते हैं, एक्टिविटी दी गई है। फर्स्ट है, विजिट अ बैंक इन योर लोकेलिटी। आपको अपनी आसपास में जो भी बैंक हो वहाँ जाना है। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स अबाउट हाउ इट वर्क। तो अपने एल्डर से पूछना ये कैसे काम करती है। आफ्टर दैट उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, अदर देन सेविंग मनी व्हाट एल्स डू पीपल यूज़ बैंक फॉर? पैसे सेव करने के अलावा और क्यों यूज़ करते हैं? लोन लेने के लिए, किसी दूसरे को पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इस तरीके से हम बैंक को और तरीके से भी यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ एन एटीएम एंड हाउ डज इट वर्क? अभी बताया था नव्या के दादाजी ने कि एटीएम क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और क्या करती है, इसकी वजह से हमें 24 घंटे में जब भी चाहिए तो हम पैसे निकाल लेते हैं बिना क्यू में लगे हुए। ठीक है, तो ए और बी के आंसर तो ये हो गए। अब सेकंड क्वेश्चन है, टेक एन इंडियन करेंसी नोट। इंडियन करेंसी के नोट को ले जाइए, लुक एट इट क्लियरली एंड आपको फिर आंसर देने हैं ध्यान से देखने के बाद। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ नोट? अब मान लो कि 100 के नोट को कंसीडर कर लेते हैं, तो हमने ले लिया है 100 का नोट। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मैनी लैंग्वेज डू यू सी ऑन द नोट? अब लैंग्वेज हैं 17। 17 लैंग्वेज नोट पर लिखी हुई होती हैं। कौन कौन से? असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोनाकी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी। ये रहे आंसर। थर्ड सी वाला पूछा गया है, व्हाट पिक्चर और सिंबल आर देयर ऑन द नोट? किसकी पिक्चर है? महात्मा गांधी जी की है। और क्या है? अशोक पिलर है। और क्या है? स्वच्छ भारत लोगो है, स्लोगन है। ठीक है, और रानी की वेब, ये भी कुछ इस पे रहता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। डू यू नो लॉन्ग अगो पीपल यूज्ड वाटर सिस्टम टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज? फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर कुड एक्सचेंज wheat फॉर मिल्क from a shepherd. However, finding the right trade partner and the right exchange values was not always easy. To simplify, exchange money was invested. पहले लोग क्या करते थे कि किसी से कुछ चाहिए तो उसके बदले में उसकी वैल्यू का कोई सामान उसे दे देते थे। लेकिन आज की डेट में क्या है, पैसे ने इस चीज़ को बहुत आसान करा दिया है। सम टाइम होता है कि हमें जिस चीज़ के बदले जो चीज़ देनी पड़ रही है वो भी वैल्यूएबल है, तो हम क्या करेंगे,
पैसे यूज़ करना बेस्ट है। हमें अपनी चीज़ नहीं देनी पड़ेगी, पैसे की हेल्प से हमें जो चाहिए हमने वो भी खरीद लिया। इससे हमारे पास दोनों चीज़ें रहेंगी, है ना। चलो, लुकिंग अराउंड द नेबरहुड। As soon as they reached home, Navya ran to her brother and shared her experience with him. जैसे ही वो घर पहुँचे नव्या भाग के अपने भाई के पास गए। उसने एक्सपीरियंस शेयर किया जो कुछ भी उसने देखा था। पब्लिक प्लेसेस हेल्प पीपल बाई प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ, सेफ्टी, क्लीनलीनेस और द एनवायरनमेंट। उसने बताया कि पब्लिक प्लेस क्या है, लोगों की हेल्प होती है किस तरीके से, हेल्थ से, सेफ्टी से, क्लीनलीनेस से और एनवायरनमेंट से। These may include places like hospital, bank, post office, police station, public in libraries, bus station, etc. और उसमें कौन कौन सी जगह आ जाती हैं, हॉस्पिटल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पब्लिक लाइब्रेरी, बस स्टेशन, etc. नव्या brought a pencil and paper and sat down to draw her high neighborhood. नव्या ने क्या किया, अपनी पेंसिल और पेपर ले आई और वो बैठ गई अपना नेबरहुड ड्रॉ करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ द राइजिंग सन शी आइडेंटिफाई द ईस्ट डायरेक्शन। बेस्ड ऑन दिस सी ड्रॉ प्लेस इन अदर डायरेक्शन अराउंड हर हाउस। उसने सन के उगने की, सनराइज होता है ना, उस हिसाब से ईस्ट की डायरेक्शन डिसाइड की और फिर उसने नेबरहुड में रहने वाले लोगों की घर वगैरह और जो कुछ भी उसके घर के आसपास था वो सब कुछ बना दिया। द प्लेसेस टूवर्ड द ईस्ट अपेयर ऑन द राइट साइड ऑफ द पेपर। जो ईस्ट है वो राइट साइड पेपर के बना। ऑल्सो द प्लेसेस टू द नॉर्थ आर शोन एट द टॉप साइड। और नॉर्थ जो है वो टॉप साइड पे दिख रहा था। वाइल द प्लेसेस इन द साउथ आर इंडिकेटेड एट द बॉटम ऑफ द पेपर। जो साउथ है वो पेपर के बॉटम में दिखाई दे रहा था। एंड प्लेसेस इन द वेस्ट आर शोन इन द लेफ्ट साइड। और वेस्ट में जो भी चीज़ें थी वो पेपर की लेफ्ट साइड में दिख रही थी। ऑन द मैप द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायरेक्शन इज एज फॉलो। तो रिप्रेजेंटेशन क्या है, नॉर्थ इज शोन अपवर्ड, साउथ इज डाउनवर्ड, ईस्ट राइट और वेस्ट इज ऑन द लेफ्ट। ठीक है, तो ऊपर क्या दिख रहा है पेपर के, नॉर्थ, पेपर में नीचे की तरफ दिख रहा है साउथ, लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको वेस्ट और राइट साइड में आपको दिख रहा है ईस्ट। ठीक है, तो ये दिख गया। नॉर्थ में क्या है, हॉस्पिटल है ना, और उसके बाद आपने नीचे की तरफ क्या बताया था, साउथ। साउथ में क्या दिख रहा है आपको, पोस्ट ऑफिस, और राइट में आपको क्या दिख रहा है, केमिस्ट, और लेफ्ट में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, बेकरी। तो इस तरीके से आप ये लिख देना। ठीक है, ये यहाँ पर आंसर लिखना है आपको, ये यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड, लुक एट द पिक्चर ऑफ द नेक्स्ट पेज एंड इमेजिन योर स्कूल एट द सेंटर। अब इमेजिन करो स्कूल सेंटर में। नेम द बिल्डिंग एंड एरिया नियर योर स्कूल एंड राइट द डायरेक्शन सिचुएशन ऑन द गिवन स्पेस। अभी मैंने बताया था इसमें आपको क्या करना है, सोच के देखो कि यहाँ पर ये जो है ना, ये है आपका स्कूल, और अब आप बताओ कि किस डायरेक्शन में क्या है ये। इसके लिए आपको रेफरेंस इमेज ये वाली लेनी है। ऐसे मान के रखो कि ये आपका स्कूल है। अब नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में क्या है ये आपको बताना है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, और इस तरीके से आपको आंसर करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या था, इमेजिन यू आर गिविंग डायरेक्शन टू अवर फ्रेंड्स टू विजिट योर फेवरेट प्लेस। ये तो बेटा आपको खुद ही से करना है, ये एक एक्टिविटी है। ठीक है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट यूजिंग डायरेक्शन। आप सोचो कि आपको अपने दोस्त को घर बुलाना है, कहीं की एड्रेस देनी है, तो आप किस तरीके से दोगे, तो ये आंसर आप खुद करना। आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ पर एक मैप ड्रॉ करना है। किसका, शोइंग द रूट फ्रॉम योर स्कूल टू द पब्लिक लाइब्रेरी। आपके स्कूल से पब्लिक लाइब्रेरी तक का रास्ता बताना है, और एनी सच प्लेस नियर योर स्कूल, या फिर कोई भी ऐसी जगह जो आपके स्कूल के आसपास हो। और उसके बाद आइडेंटिफाई लैंडमार्क लाइक पार्क, शॉप्स, हॉस्पिटल, बस स्टॉप्स etc ऑन द मैप। ठीक है, उसके बाद मैप की हेल्प से आपको ये सारी चीज़ें ड्रॉ करनी है, गैस करनी है। तो ये एक एक्टिविटी आप खुद से ही करोगे। लेट अस रिफ्लेक्ट। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन, इमेजिन यू हैव 100 रुपीज़, आपके पास 100 रुपये हैं। ठीक है, मंथ में। अब योर टास्क इज प्लान हाउ टू स्पेंड एंड दिस सेव वाइसली। आपको प्लान करना है कि आप ये 100 रुपये को किस तरीके से खर्च करो और फिर बचा भी लो। थिंक अबाउट योर एक्सपेंसेस फॉर स्टेशनरी, स्नैक्स, टॉयज एंड डिसाइड हाउ मच यू विल सेव इन योर पिगी बैंक एंड हाउ मच यू विल यूज़ फॉर योर एक्सपेंसेस। आपको बस सोचना है कि आपके जो भी यूजेस हैं स्टेशनरी वगैरह के, वो सब खरीदने के बाद आप मतलब किस तरीके से आप पैसा बचाओगे और किस तरीके से पिगी बैंक में थोड़ा सा डालोगे और कैसे खर्च करोगे, कैसे सारी चीज़ें मैनेज करोगे। ये एक एक्टिविटी आप खुद से करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इमेजिन दैट योर ग्रुप इज चार्ज ऑफ मेकिंग योर नेबरहुड बेटर।
Discuss that new services or facilities you would add or improve parents, how these changes would help everyone in the community. ठीक है, तो हेल्पिंग कीप द पार्क क्लीन, हेल्प करोगे तो क्या होगा, पार्क क्लीन रहेगा. किड्स कैन पिक अप लेटर एंड मेक श्योर द पार्क स्टे क्लीन, सॉरी लेथर बोला गया है. दे कैन ऑल्सो रिमाइंड देयर फ्रेंड्स टू थ्रो टास्क इन द बिन. आप क्या कर सकते हो, जो भी गंदगी पड़ी है उसको उठाओ और डस्टबिन में फेंक दो. आपके जो भी साथ के संगी साथी हैं, दोस्त हैं, उन सबको भी अवेयर करो कि गंदगी डस्टबिन में ही फेंकनी है. प्लानिंग द कम्युनिटी की गार्डन, कम्युनिटी गार्डन बनाओ. ठीक है, बुक स्टॉल्स को ऑर्गेनाइज करो और क्लीन अप एजेंडा जो भी होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करो. तो ये कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू आप हेल्प कर सकते हो. As a class, take help of the elder around you. List people in your neighborhood and who helps the community during COVID-19. These could include women, doctor, nurses, garbage collectors, shopkeepers, and teachers, and others. Discuss how they made the community safer and why it is important to thank them. Ab during COVID-19, many people in our neighborhood work hard to keep us safe. Here are some of people हु हेल्प. 2000 कोविड-19 जब आया था 2019 में, तो हमारे बहुत सारे ऐसे नेबर थे जिनकी वजह से हमारी लाइफ बहुत आसान हो गई थी और हमें उनको थैंक यू कहना बहुत ज़रूरी है. किस किस की वजह से, डॉक्टर और नर्स की वजह से. ऑब्वियसली जब हम बीमार होते हैं तो हमें इलाज किससे मिल रहा था, उन्हीं से मिल रहा था. उसके बाद गार्बेज कलेक्टर की. तो जो हर इंसान कूड़ा छूने से डर रहा है और वो आपके उस गंदे कूड़े को उठाकर फेंक रहा है अपनी लाइफ की चिंता किए बगैर, ताकि आपकी लाइफ को कोई नुकसान ना हो, तो उनका एक बहुत बड़ा रोल था. उसके बाद शॉपकीपर. देखो शॉपकीपर भी अपनी दुकान पर सामान बेचने के लिए बैठा है, आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, किसी चीज़ की कमी ना हो, इसलिए, है ना. टीचर्स भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कि किस तरीके से औरों की भी हमें मदद करनी है. डिलीवरी पीपल, सपोज़ करो आपने कोई चीज़ मंगाई, आप घर के बाहर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि 2019 में कोविड आया हुआ था. ठीक है, तो आप किसका यूज़ कर रहे थे, आप यूज़ कर रहे थे डिलीवरी पार्टनर का. तो इन सारे लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सोसाइटी में बहुत सारे लोगों की हेल्प की है ना. तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन लोगों को थैंक यू बोलें. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कैन यू लिस्ट आउट द पीपल इन्वॉल्व इन vehicles used in each of these services in the boxes given below. An example has been given. अब पुलिस स्टेशन पे क्या होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, कांस्टेबल होते हैं और पेट्रोलिंग जीप होती है. ठीक है, इस तरीके से आपको बताना है हॉस्पिटल में, फायर स्टेशन में, पोस्ट ऑफिस में, लाइब्रेरी में क्या क्या होता है और उनकी व्हीकल क्या होती है. ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी आप कर सकते हो. जैसे हॉस्पिटल में कौन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, नर्स होती है और उनकी एम्बुलेंस होती है. फायर स्टेशन में भी वही इसी तरीके से. ये सारी चीज़ें एक, ये तो एक्टिविटी है, ये आप खुद ही से करोगे. ठीक है, ये बहुत डिफ़िकल्ट तो टास्क नहीं है. आपको पहले ये बताना है कि वहाँ पर जैसे हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में कौन कौन लोग होते हैं, और थर्ड वाले में आप बताना है कि वो कौन सा व्हीकल यूज़ करते हैं. तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ. आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा. अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके दोबारा से प्ले करके देख सकते हो. थैंक यू सो मच. हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.